गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। छोटों को हेलो, बड़ों को नमस्ते और भाइयों को नमस्कार। जय श्री राम। भाइयों, सुबह के बज चुके हैं 5:30 और मैं उठ चुका हूँ अब। तो अब लगते हैं हम अपने डेली रूटीन के काम में। फटाफट बच्चों को उठाते हैं क्योंकि बच्चों को जाना है आज स्कूल। तो उसके बाद रेडी करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, आज आहाना स्कूल जा चुकी है और विवान ने एज यूजुअल छुट्टी कर ली है, क्योंकि कल आहाना ने छुट्टी करी थी तो आज विवान ने छुट्टी कर ली है। तो विवान अभी सोने लग रहा है और आहाना स्कूल से जा चुकी है। तो मैं भी निकलता हूँ अभी स्कूल के लिए और स्कूल में जाके आपसे मिलता हूँ। ओके दोस्तों, मैं जा रहा था स्कूल तो सोचा कि आप लोगों से कुछ बात करता चलूँ। सुबह इतनी जल्दी उठकर कुछ ऐसे कार्य करना बड़ी जल्दी हो जाते हैं, सुकून ढूंढते हैं। सुबह उठ के हमारे को सबसे ज़रूरी है सुबह जल्दी उठना। अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। तो अब मैं स्कूल जा रहा था तो सोचा आप लोगों से कुछ बातें करता चलूँ। तो सुबह के टाइम पर हमारे को जल्दी उठना, सुबह उठ के मेडिटेशन करना और कुछ एक्सरसाइज करना, ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इतना पोल्यूशन है हमारे दिल्ली में बहुत ज़्यादा। तो इससे निजात पाने के लिए हमारे को एक्सरसाइज करना और योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ स्कूल अभी। हालांकि स्कूल अभी काफ़ी दूर है, पर फिर भी धीरे धीरे चलता जा रहा हूँ अपनी मंजिल की ओर। और दोस्तों, सुकून ढूंढना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सब सुकून के पीछे भाग रहे हैं कि सुकून कहाँ मिलेगा। सुकून यहीं पर है दोस्तों। अगर हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, दिन में कोई अच्छा काम कर रहे हैं और जिससे हमें खुशी मिले, वहीं सुकून है। ये नहीं कि हम कहीं जाएं और अच्छा कुछ घूम कर आएँ, उसमें सुकून मिलेगा नहीं। अगर हम कोई अच्छा कार्य भी कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, उसमें भी हमारे को सुकून मिलता है। तो हमारे को दिन में अच्छे कार्य करने चाहिए। इस पर एक कहानी भी मुझे कुछ याद आ रही है, छोटी सी है। एक राजा था, उसके 2 पुत्र थे। राजा ने पुत्र बड़े ही दोनों विद्वान और बहुत अच्छे थे, शक्तिशाली भी थे, विद्वान भी थे। तो राजा ने सोचा कि अब मैं इनमें से किसको राजा बनाऊं। तो बड़ा ही वो हुआ, भाई आश्चर्य कि दोनों इतने विद्वान हैं, दोनों बुद्धिशाली और प्रतिभाशाली हैं, तो हमारे को राजा किसको बनाना चाहिए। तो राजा ने सोचा कि चलो अब एक परीक्षा लेते हैं, तो उसके बाद जो भी इस परीक्षा में पास होगा उसको मैं राजा बनवाऊंगा। तो दोस्तों, राजा ने उन पुत्रों को बहुत सा धन देकर कहा कि जाओ लोगों के लिए महल घर बनवाओ। तो दोनों पुत्र बहुत सारा धन लेकर घर से निकले और लोगों के लिए घर बनाने लगे। जो बड़ा पुत्र था उसने तो अपनी पूरे जी जान, पूरी मेहनत से लोगों के लिए घर बनवाए और जितना भी पैसा था वो सारा खर्च कर दिया। तो अब छोटा बेटा जो था वो उसका अलग वो था कि वो अलग तरीके से काम कर रहा था। वो दोनों ने, बड़ा बेटा निराश होकर लौटा घर पर। तो पिताजी ने पूछा राजा ने कि बेटा तुम निराश क्यों हो। कह रहा मैंने पूरी मेहनत करी पर पूरे लोगों के लिए घर नहीं बना पाया। छोटा जो पुत्र था, दूसरा पुत्र, वो बड़ा खुश था कि मैं आज वो कार्य करके आया हूँ पिताजी। मैंने जो धन था मैं उतना तो था ही, मैं उससे दुगना और लेकर आया हूँ। लोगों ने, मैं जगह जगह रुका, लोगों के घर में रुका, लोगों के लिए लोगों ने मुझे भेंट दी और बहुत सारा प्यार दिया। जहाँ जहाँ मैं गया उन्होंने मेरे को, समझो कि आज के टाइम पर लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि जहाँ जहाँ मैं रहा वहाँ वहाँ आज मेरे घर हैं और मेरे अपने उन्होंने उपहार भी दिया, कुछ राजाओं ने मुझे भेंट भी दी। तो इतना करने के बाद
इतना करने के बाद मैं आज और धन लेकर आया हूँ और इतनी भेंट लेकर आया हूँ कि और इतने घर बनाया हूँ कि अब मैं जहाँ भी जाऊँगा वो घर मेरे ही हैं, उनके दिलों में मैं बसता हूँ, वो घर मेरे हैं। उनके साथ में रहा, उनकी प्रॉब्लम शेयर करी, उनकी समस्याएं सॉल्व करी हैं, मैंने उनकी समस्याओं को सुना। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उसको इस तरह एक नया राजा मिल गया। तो दोस्तों हमारे को भी लोगों के दिल में जगह बनानी चाहिए, उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमारे को किसी के बुरा करना चाहिए। तो लाइफ ऐसी ही है दोस्तों, बहुत छोटी लाइफ है, इसमें हमारे को एंजॉय करते रहना चाहिए, ना कि हम दूसरों की बुराइयां ढूंढें, दूसरों की कमियां ढूंढें, या अगर कोई हमने कार्य करा है, दूसरों की हमने मदद करी है, हम उसको जताएं। ये करना बिल्कुल बेकार है, अच्छा नहीं होता कि हम मदद करके उसको जताएं, तो वो कार्य उसके लायक नहीं रहता था जो हमने उसके लिए करा है। उसकी हमारे को बिल्कुल ऐसा नहीं करते हुए लोगों की मदद करनी चाहिए और लोगों के लिए मन में और उनके दिलों में जगह बनानी चाहिए। यही हमारे छोटी सी ज़िंदगी में इस तरह के ही कार्य करने चाहिए। ओके दोस्तों, मैं चल के मिलता हूँ आपसे स्कूल में। तो दोस्तों नमस्कार, हम रास्ते में ही थे, हमारे को मिले हमारे गुरुजी भगत हिंदुस्तानी भाई, और अब चलते हैं हम इनको लेकर स्कूल, क्योंकि अब रास्ते हमारा मंजिल एक ही है, रास्ता एक है, तो चलते हैं अब स्कूल, मिलते हैं स्कूल जाकर। तो मैं पहुंच चुका हूं स्कूल, अब चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। चलिए एक बार जाके मंदिर में दर्शन करके आ जाते हैं, फिर आपसे आके मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर। चलो बेटा अब चल के मिलते हैं। तो दोस्तों स्कूल के एक बच्चा है, तो उसके लग गई थी अभी चोट थोड़ी सी, तो उसको आए थे डिस्पेंसरी में दवाई दिलाने के लिए। अभी थोड़ा मुंह छुपा रहा है कि स्कूल के बच्चे ना देख लें, पर एनीवे चोट होती है, किसी के भी लग सकती है। तो दोस्तों अब इसको दवाई दिला दी, अब चलते हैं हम वापस अपने स्कूल के लिए। तो ओके दोस्तों, अब चलते हैं घर, 2:30 बज चुके हैं, अब घर जाके आपसे मिलते हैं। ओके बाय। आहाना स्कूल से आ चुकी है, अब कर रही है अपना लंच। माँ जी आना को लंच करा रही है और मैं भी स्कूल से आ चुका हूँ। आना और मैं एक साथ ही स्कूल आए थे, से दोनों एक साथ ही आए हैं। तो अब आना अपना लंच कर रही है और विवान यहाँ अपना बैठा है। विवान क्या कर रहा है बेटा? कुछ नहीं कर रहा, तो मैं ये अपनी बुक लेकर आया है गैलेक्सी साइंस की, उसको ये थोड़ा रीड करेगा। चलिए विवान आप कर लीजिए बेटा, और आना खाना खा रही है। चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। आना स्कूल से आने के बाद आना के आ गया है आज फीवर, तो हम लेकर आ चुके हैं आना के लिए आज आना मेडिसिन। तो कैलपॉल लेकर आ गया हूँ मैं आना को देने के लिए। तो अभी हल्का ही फीवर है क्योंकि अभी आया है, तो आना को दे देते हैं जिससे कि बुखार उतर जाए और आना जल्द से जल्द ठीक हो जाए, है ना? आना आप मेडिसिन लेंगे ना बेटा? चलिए फिर मिलते हैं। तो विवान दूध पी लो बेटा, थोड़ा सा पी ले। ये मुझे लगता है कि ये विवान या आहाना ही, बताइए कि विवान और आहाना ही ये नखरे करते हैं दूध पीने में। ये सभी छोटे बच्चे नखरे करते हैं। विवान पी ले। अब कह रहा है गर्म है, ये पी के देख, थोड़ा सा हाथ लगा रहा है, कह रहा है गर्म है। तो मुझे बताइए कमेंट करके कि ये छोटे बच्चे ही नखरे करते हैं या विवान आहाना ज़्यादा नखरे करते हैं दूध पीने में, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्कूल से आई थी और मेरे को बहुत फीवर हो गया था, तो फिर मैंने खाना खाया, फिर पापा मेडिसिन लाए थे, फिर मैं मेडिसिन लेके सो गई, फिर मैं उठी हूँ, अब मेरे को बेटर लग रहा है। और अगर आपको लगे कि आपकी तबीयत ख़राब है तो मम्मा पापा को बताओ, छुपा के नहीं रखना है। तो गाइस जैसा कि आना ने आपको बताया कि ये चीज़ अगर ऐसा कभी भी आपको फीवर है या आपकी तबीयत ख़राब है तो आप मम्मी पापा से छुपाओ मत, उनको पहले ही बता दो, जिससे कि आपको समय पर दवाई दी जा सके और आप जल्दी ठीक हो सको और दोबारा आप प्ले कर सकें। तो गाइस मैं आ चुका हूँ वाइफ को लेने के लिए मेट्रो, अब लेकर चलते हैं उनको घर और फिर चल के देखते हैं डिनर में आज क्या बनेगा। आज हम मेरी डांस क्लास थी, तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं जा नहीं पाई, लेकिन अब हम
लगी तो लाइक शेयर